Today we discuss our next chapter, controlling. As we already discussed about management functions, planning, organizing, staffing and directing. And this is our next function of next function of management, which is controlling. In this chapter, we discuss about introduction and meaning, importance of controlling, limitations of controlling, and process of controlling. And one more thing we also discuss is relationship between planning and controlling. So let's start controlling. First of all, we have to understand the meaning of controlling as what is controlling. So controlling is a very important managerial function. It is concerned with taking necessary measures or preventive actions, such as given here, setting up standard, measuring of performance, etc. to ensure achievement of organizational goal. मतलब क्या हो गया, कंट्रोलिंग की हम जब बात करते हैं, कंट्रोलिंग मैनेजेरियल फंक्शन है और ये बेसिकली रिलेटेड होता है या कंसर्न होता है टेकिंग नेसेसरी मेजर और प्रिवेंटिव एक्शंस टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे. पहली चीज़, टेकिंग नेसेसरी मेजर्स और प्रिवेंटिव एक्शंस, मतलब कि जो भी नेसेसरी मेजर्स हैं या जो भी एक्शन लिए जाते हैं अपने प्लान्स को करेक्ट करने के लिए, या अगर कोई प्लान में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है उसको करेक्ट करने के लिए, टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब यहाँ पे ब्रैकेट में दो चीज़ें दी हुई हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब क्या हो गया कि एक हमारा डिज़ायर्ड गोल कह सकते हैं या डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है या प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल जो आपने अचीव किया है. तो इन दोनों के बीच का जो भी डेविएशन होता है, उस पर्टिकुलर डेविएशन को करेक्ट करने के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस का सिग्निफिकेंस होता है. अब इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस. इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन देन फाइंडिंग द रीज़न, जो भी हमने आपको बताया कि प्लान परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपेयर करते हैं, और अगर कोई डेविएशन होता है या कोई डिफरेंस होता है तो उसके रीजंस को फाइंड आउट करना, एंड करेक्टिव मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट और स्टॉप द रीजंस इन फ्यूचर. और उस मेजर्स, ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेना जिससे कि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं हो, या उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस कहा जाता है. कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओ डोनेल, कंट्रोलिंग इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट, परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स. अब मतलब क्या हो गया इसका? कंट्रोलिंग की हम जब यहाँ बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट या मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसको मेज़र करना, एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स, और करेक्टिव एक्शन लेना या करेक्शन करना डेविएशंस को, ताकि अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप फुलफ़िल कर सकें. Definition of controlling according to Henry Fayol, it consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and the principle established. अब हेनरी फ्योल ने क्या बताया कि कंट्रोल की हम जब बात करते हैं या कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग ऑकर्स, मतलब ये देखना या इस चीज़ को वेरीफाई करना कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं या नहीं, जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं या जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हैं उनके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही. अब हम जब बात करते हैं कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन,
अब कंट्रोलिंग को जनरली मैनेजमेंट का हम लोग अगर ऐसे देखें तो लास्ट फंक्शन कह सकते हैं, बट कंट्रोलिंग जो है वो कभी भी लास्ट फंक्शन नहीं होता मैनेजमेंट का, क्योंकि ये एक, हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट बेसिकली एक साइकिल की तरह वर्क करता है और इसमें कोई भी फंक्शन फर्स्ट या लास्ट नहीं होता। अब जैसे यहाँ देखिए, अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग की हम जब बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को इंश्योर, या जो आपका प्लान रिज़ल्ट है, प्लान परफॉर्मेंस है, उसको अचीव करने के लिए एक्शन लेना। इट सीज टू इट दैट द राइट थिंग हैपन्स इन द राइट वे एंड एट द राइट टाइम। 3 चीज़ें हैं, राइट थिंग्स, राइट वेज एंड राइट टाइम। तो कंट्रोलिंग ये भी इंश्योर करता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हों, सही तरीके से की जा रही हैं और सही टाइम पे की जा रही हैं। It also ensures that overall direction of individual and group are consistent with the short and long range plan of the organization. ये एक चीज़ और इंश्योर करता है कंट्रोलिंग कि जो ओवरऑल डायरेक्शन दिया गया है इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को वो कॉमन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो और चाहे वो लॉन्ग टर्म के प्लान्स हो, वो कॉमन हो। इट हेल्प्स इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव एंड अकम्पलिशमेंट आर कंसिस्टेंट विथ वन अनदर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और जो भी अकम्पलिशमेंट हैं वो कंसिस्टेंट हो विथ वन अनदर, मतलब एक दूसरे के संग वो कंसिस्टेंसी उनकी बनी रहे। इट हेल्प्स मेंटेन कंप्लायंसेस विथ एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज़। तो अभी हमने जब मीनिंग की यहाँ बात की, तो कंट्रोलिंग को अगर हमें सिंपल तरीके से समझना है तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। अगर वहाँ कोई डेविएशन या डिफरेंसेस अराइज होते हैं तो उनके रीजंस को फाइंड आउट करना एंड उन रीजंस को करेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना है, नेसेसरी मेजर्स लेना। ये कंट्रोलिंग की मीनिंग हो गई। अब जब हम कंट्रोलिंग के बेसिकली फ़ीचर्स की बात करते हैं तो कुछ कॉमन फ़ीचर्स हैं जो अभी तक हमने कई लगभग सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस में पढ़ी थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कभी भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, कंट्रोलिंग हमेशा चलने वाली एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब भी हम प्लान बनाते हैं, प्लान्स में अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम, जब प्लान का टाइम कंप्लीट होता है तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को असेस करते हैं, डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग। फिर फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन, हम कह सकते हैं प्रोसेस। फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है, टाइम टू टाइम चेंज हम कर सकते हैं इसमें। गोल ओरिएंटेड या फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, अकॉर्डिंग टू जो भी प्लान वर्क है या प्लान परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। और कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ये श्योर करता है कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू गोल या अकॉर्डिंग टू प्लान ही परफॉर्म की जा रही हो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर। जब भी हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो साथ में हम हमेशा प्लानिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में हम अपने लिए कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, और कंट्रोलिंग में हम उन प्लान परफॉर्मेंस से अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं या कंपेयर करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम क्यों कहते हैं बेसिकली इसको, क्योंकि जो भी हम वर्क अभी तक कर रहे थे उसका असेसमेंट हम कंट्रोलिंग प्रोसेस में करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रैटेजिक एंड रिज़ल्ट ओरिएंटेड, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो वैसे ही हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक होता है, या जनरली हम ये देखते हैं जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चेक करते हैं कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी प्लान्स बनाए गए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं और
कितना वो इंश्योर करते हैं कि हम अपने प्लान टारगेट को अचीव ईजिली कर सकते हैं. फिर टाइमली एंड एक्सेप्शन ओरिएंटेड एंड एसेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन. कंट्रोलिंग का जो एसेंस होता है बेसिकली वो क्या है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना और करेक्टिव मेजर्स लेना या करेक्टिव स्टेप्स को लेना. यहाँ भी हम एक इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं जो बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कह सकते हैं. डायनेमिक प्रोसेस, फॉरवर्ड लुकिंग, एक्सरसाइज एट ऑल लेवल, या हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन, एंड फंक्शन. एंड फंक्शन का मतलब यहाँ लास्ट फंक्शन से नहीं है. एंड फंक्शन का मतलब हो गया कि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उनका एंड रिजल्ट हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं. अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में कुछ फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे देखिए, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, हेल्प इन मिनिमाइजिंग एरर्स, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, help judging of accuracy of a standard, making efficient use of resources and improving employees motivation. अब इन पॉइंट्स को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो जब हम यहाँ कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है. व्हेन द प्लान्स आर मेड इन ऑर्गेनाइजेशन, these are directed towards achievement of organizational goal, and the controlling function ensures that all activity in the organization take place according to plan, and if there is any deviation, timely action is taken to bring back the activity on the path of planning. मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान्स बनाए जाते हैं तो वो सभी प्लान्स का डायरेक्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीवमेंट के टूवर्ड्स होता है. और कंट्रोलिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म की जाए, और अगर कोई डेविएशन होता है तो उसके लिए टाइमली एक्शन लेके उसको करेक्ट किया जा सके. When all the activities are going according to plan, then automatically this will direct towards achievement of organizational goal. अगर टाइमली एक्शन लिया जाता है और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क करती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में हम ऑटोमेटिकली हेल्प होती है. फिर आते हैं हम जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. Through strategic controlling, we can easily judge whether the standard or targets set are accurate or not. An accurate control system revises a standard from time to time to match them with environmental changes. जब हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होती है कि टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स आर, because sometime there can be deviation in actual performance and planned performance due to plans and strategy. मतलब कई बार जो भी डेविएशंस होते हैं कई बार वो स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स की वजह से भी होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको ईज़िली जज किया जा सकता है कि जो भी स्टैंडर्ड हैं, जो भी टारगेट सेट किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, या वो अचीवेबल हैं या नहीं है. जो भी एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम होता है वो टाइम टू टाइम अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करता है अकॉर्डिंग टू मीट द एनवायरमेंटल चेंजेस. फिर हम आते हैं मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब भी हम यहाँ बात करते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती हैं, जिससे कि बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाता है. इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. अब एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन को कैसे इम्प्रूव करता है. एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट्स द गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल for employees to subordinate well in advance.
A good control system also guides employee to come out from their problem. This free communication and care motivates the employee to give better परफॉर्मेंस. अब इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो भी इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम अगर है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से या अपने सबॉर्डिनेट्स से टाइम टू टाइम गोल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करता है और उनको बताता रहता है कि कैसे अप्रेज़ल होना है, और हमेशा एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है उनकी प्रॉब्लम से बाहर आने में, उनको हेल्प करता है. फ्री कम्युनिकेशन होता है जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं. इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब भी हम कंट्रोलिंग के टर्म में डिस्कस करते हैं, कंट्रोलिंग को डिस्कस करते हैं, तो कंट्रोलिंग जो वर्ड ही आता है वो अपने आप में ये इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्डर या डिसिप्लिन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी जहाँ कंट्रोलिंग को यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर होता है. और जो भी इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम है अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा चेक करते रहते हैं कि अगर कभी कोई एम्प्लॉई है या कोई सबॉर्डिनेट है जो डिसऑनेस्ट है या कुछ ऐसी फ्रॉड कर रहा है तो उनको ईज़िली करेक्ट किया जा सके. फिर हम आते हैं फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. तो कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड्स. मतलब क्या अचीव करना है और उसको हमें कैसे अचीव करना है, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है. All the departments are controlled according to predetermined standard which are well coordinated with one another. जो भी डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले से ही कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. मतलब जो भी प्लान बनाए गए हैं या जो भी प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो करते हैं. एंड उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे के साथ जो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी प्रमोट करता है. फिर हम आते हैं कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. तो कंट्रोलिंग इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूअस चेक ऑन द एम्प्लॉयज़ एंड कंट्रोल हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. तो एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ करता है, एक तो सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट होती है और दूसरी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बाय सुपरवाइज़र. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स को रेगुलर चेक करते रहने का दो तरीका होता है. उनकी एक तो सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट और दूसरी उनकी सुपरवाइज़र जो रिपोर्ट बनाता है. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. हर सबॉर्डिनेट को ये पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी एक्टिविटीज़ को असेस किया जाएगा या हमारा अप्रेजल होगा. तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन में वर्क करते हैं. फिर हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग पे. नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब कंट्रोलिंग की हम जब यहाँ बात करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता. डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होना चाहिए क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं कि जो हम यहाँ बात करते हैं लिमिटेशन की, तो कंट्रोलिंग जो है वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाता है या नहीं सेट कर सकते हम उसके अकॉर्डिंग. किसी की ऑनेस्टी को आप पर्टिकुलरली जज नहीं कर सकते या किसी के जॉब सेटिस्फैक्शन को आप जज नहीं कर सकते. रेसिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड कॉस्टली अफेयर. कंट्रोलिंग जनरली बहुत कॉस्टली अफेयर होता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो प्रॉपर रिसर्च के थ्रू सेट किए जाते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली और टाइम टेकिंग अफेयर हो जाता है. जैसे यहाँ देख लीजिए, कंट्रोल कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो गए या कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इन्वायरमेंट चेंजेस हो गए, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गए, कॉम्पिटिटर्स में जो चेंजेस आते हैं, तो उनमें कोई कंट्रोल नहीं हो पाता.
एम्प्लॉयज़ में रेसिस्ट इंटेंसिव कंट्रोल मेजर्स, कई बार एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं अगर उनके ऊपर काफ़ी इंटेंसिव कंट्रोल सिस्टम्स या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करे जाते हैं। कंट्रोल में नॉट फंक्शन ऑन अनट्रेन्ड एंड अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, अनट्रेन्ड एंड अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को के ऊपर कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वो उनको स्टैंडर्ड समझाना उतना पॉसिबल नहीं होता। कंट्रोल में बी रेसिस्टेड एज इट इंटरफेयर विद द इंडिविजुअल फ्रीडम थिंकिंग एंड एक्शन। कई बार इसलिए भी लोग कंट्रोलिंग को या कंट्रोलिंग सिस्टम को रेसिस्ट करते हैं क्योंकि वो उनकी थिंकिंग, उनकी फ्रीडम को में इंटरफेरेंस करता है। एंड डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश फॉर इंटेंजिबल एक्टिविटी और क्वालिटेटिव एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्रोसेस है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट्स ऑल, थैंक यू।